मैं तुम लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने अब तक पहले दोनों पार्ट इस फ्रेंचाइजी के नहीं देखे थे, इसीलिए मैंने पहले लगातार इन दोनों को देखा और फिर हिट 3 को देखा। साला आंखें दर्द कर रही है मेरी, पर हिट 3 देखने के बाद मैं अपने डिसीजन से खुश हूँ। इसका मतलब समझते हो ना, पार्ट 3 के लिए तुम्हें दोनों पार्ट को देखना बहुत जरूरी है। तो भाई कहानी सेम पिछले दोनों पार्ट की तरह किलिंग के इन्वेस्टिगेशन की है, जहाँ पे अर्जुन सरकार हिट में नया नया ट्रांसफर हुआ है और दूसरी जगह से यहाँ आने के बीच में उसे एक ऐसे रैकेट के बारे में पता चलता है जिसका क्राइम लेवल पिछले दोनों पार्ट से काफी आगे है। ये कोई स्पॉइलर नहीं है, पर ये लोग कितना आगे गए हैं ये बताने के लिए मैं तुम्हें हिंट दूं तो इस बार अपना हीरो अर्जुन सरकार डार्क वेब के सामने खड़ा है। और अगर तुम भी इंटरनेट के इस माया जाल में फंस चुके हो तो तुमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी के मुंह से डार्क वेब का नाम जरूर सुना होगा। खैर अब उसे उसमें क्या मिलेगा और वो उससे कैसे डील करता है, इसी को पार्ट 3 एक्सप्लोर कर रही है। और सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि हर पिछले पार्ट से इनका सीक्वल बेटर होता है और उसकी कहानी भी इम्प्रूव हुई होती है। हिट 3 की भी स्क्रिप्ट में दम है, मतलब कि स्क्रीन प्ले तुम्हें जरा सा भी इधर उधर भटकने का मौका नहीं देता, क्योंकि मूवी में थोड़ी थोड़ी देर में कोई मर्डर हो रहा है, अपना अर्जुन सरकार किसी को मार रहा है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हारी आंखें स्क्रीन से हटने ही नहीं देगा। और वैसे रेड 2 के रिव्यू में जो प्रॉब्लम मैंने सीक्वल्स को लेकर पॉइंट आउट की थी वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। मेकर्स ने मूवी की थीम को अपने फ्रेंचाइजी से बिल्कुल कनेक्ट रखा है, पर इस बार चीजें बहुत बड़ी हैं। पिछले पार्ट से कंपेयर करें तो ये बहुत आगे गए हैं और शायद इन्होंने पार्ट 3 को कमर्शियल सिनेमा की तरह ट्रीट किया है, तो इसलिए इसमें पिछले दोनों पार्ट की तरह सस्पेंस को बरकरार रखने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पर अर्जुन सरकार की हरकतों से ही ऐसी टाइट सिचुएशन क्रिएट होती है जो तुम्हें मूवी में एंगेज रखने का काम करती है। और क्योंकि अपना अर्जुन सरकार थोड़ा सा वायलेंट आदमी है तो मूवी में भी थोड़ा सा ज्यादा ही वायलेंस है। फर्स्ट हाफ में तो फिर भी ठीक है, पर सेकेंड हाफ में ये ऑलमोस्ट एनिमल और मार्को को टच करने के लिए पहुंच जाते हैं। मतलब मार्को जितना तो नहीं, पर बहुत ब्रूटल चीजें होती है, खास करके क्लाइमैक्स में। वैसे क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ने से पहले और कुछ चीजों की बात कर लेते हैं। तो नानी की एक्टिंग हर बार की तरह नेचुरल थी और बंदे ने प्रोड्यूसर होके भी अपने काम को लेकर बिल्कुल भी काम चोरी नहीं की है। इनफैक्ट सारे फिल्म का भार इन्हीं के कैरेक्टर पर था और इन्होंने उसे अच्छी तरह से उठाया भी है। मतलब कि बंदे ने सॉलिड तरीके से सब कुछ संभाल लिया है। सीखो सलमान भाई इनसे कुछ। खैर बाकी किसी का भी रोल इतना खास नहीं था कि उसकी बात हो सके। हाँ कुछ चीजें और बेटर हो सकती थी, जैसे कि एक्शन, जो वैसे तो मूवी की जान है, लेकिन सिर्फ हैंड टू हैंड बैटल में ही जब भी गन या फिर बॉम्ब वगैरह की बात आती है तो ये आउट ऑफ लॉजिक चली जाती है। और दूसरी चीज थी अर्जुन सरकार की डबिंग। मैंने नानी का एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने बोला था कि उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु के अलावा वो बाकी तमिल, हिंदी और कन्नड़ा में भी खुद की ही आवाज दे रहे हैं। और उन्होंने वहाँ पर एक बड़ा खुलासा किया था कि वो अपनी आवाज को कि उनके लैंग्वेज के बैरियर को एआई की मदद से इम्प्रूव कर रहे हैं। और इसके पीछे का रीजन उन्होंने बताया कि वो ऑडियंस से खुद जुड़ना चाहते हैं अपनी आवाज के जरिए। अब देखो यार, ख्याल तो बहुत अच्छा है, पर सच में उनकी आवाज हिंदी में उन्हीं पे सूट नहीं कर रही है। स्पेशली वो चीखते हुए तो फील ही नहीं आ रहा था। मतलब वो एकदम से फीलिंग होती है ना कि जब अपना हीरो चीखता है तो मजा आता है। और शायद इसीलिए उन्होंने बार बार चीखने वाला डायलॉग भी दिया है अर्जुन सरकार को, और उसका कैरेक्टर भी वैसा ही है। लेकिन सच में जब वो चीखता है तो जो फीलिंग अंदर से आनी चाहिए वो आ ही नहीं रही थी। मैं चीजों को फील ही नहीं कर पा रहा था। अब देखो ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि हमें आदत है उनकी डब्ड आवाज सुनने की, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें एक हिंदी अच्छे डबिंग आर्टिस्ट को हायर करना चाहिए था हिंदी की डबिंग करने के लिए। खैर अगर हम क्लाइमैक्स की बात करें तो बहुत बढ़िया था। सोचो एक तरफ अकेला अर्जुन सरकार खड़ा है एक तलवार के साथ, और दूसरी तरफ 150 साइको किलर है जो कि सिर्फ लोगों को मजे के लिए मारते हैं। और सोचो जब उनके सामने एक इंसान है तो वो उसका क्या हाल करेंगे। तो क्लाइमैक्स में इतनी इंटेंस सिचुएशन थी और इसके बीच में वो इसे मार रहे हैं और अपना हीरो उन्हें मार रहा है, और वो भी ये सब हो रहा है चाकू छुरी से। और इसलिए ये खून खराबा देखकर तुम्हें एहसास होगा कि मेकर्स ने पार्ट 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो सरकार के कैरेक्टर को लेकर वादा किया था उसे बखूबी निभाया है। पुष्पा 2 की तरह शिकायत जैसी हालत नहीं हुई है। अर्जुन सरकार पोस्ट क्रेडिट सीन में और ट्रेलर में जितना क्रेजी दिखता है मूवी में उसका डबल क्रेजी होता है। और सच कहूँ तो उसे वैसा देखने में मजा भी बहुत आता है, खास करके जब वो 150 के सामने अकेला तलवार लेके एक छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए खड़ा होता है ना भाई, उसे देखते हुए पैसा वसूल हो जाता है। लेकिन क्लाइमैक्स में 2 सरप्राइज है, और हर बार की तरह इस बार भी पार्ट 4 का अनाउंसमेंट भी है जिसमें
इसमें एक नए ऑफिसर की एंट्री होती है, जिसको देखकर मैं सोच रहा था कि रोहित शेट्टी ने बकचोदी की है, असली कॉबी न्यूज तो नानी बना रहे हैं। और हाँ, मैं बता दूं कि ये कोई स्पॉइलर नहीं है। इन फ्रेंचाइजी को फॉलो करने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि हर बार का इनका स्टाइल है ये लास्ट में अपने नेक्स्ट पार्ट के हीरो को ऐसे इंट्रोड्यूस करती है। खैर, मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि मूवी सॉलिड है और तुम इसे मेरी गारंटी पे देख सकते हो। लेकिन हाँ, जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करना। बाय बाय।